अबाउट मी, मेरे बारे में। माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस। माई नेम इज, अपना नाम भर देना है, या स्टडी इन क्लास 4 सेक्शन ए। दिस इज मी, यह मैं हूँ, अपना फ़ोटो लगाना है। माई स्कूल्स नेम इज अचीवमेंट अकेडमी मोलनापुर, अचीवमेंट अकेडमी स्कूल मोलनापुर। दिस इज माई क्लास टीचर, ये मेरे वर्ग शिक्षक हैं। यहाँ पे क्लास टीचर का फ़ोटो रहेगा। अबाउट माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के बारे में। माई नेबरहुड इज कॉल्ड, मेरे पड़ोस को कहा जाता है। जो भी कहा जाता होगा पड़ोस को वहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आई हैव द फॉलोइंग प्लेसेज इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ये सारे जगह हैं। स्कूल है, बैंक है, पुलिस स्टेशन है, रेस्टोरेंट है, पार्क है, और पोस्ट ऑफिस है, मार्केट है, हॉस्पिटल है। रेस्टोरेंट जो है भोजन फूड प्रोवाइड करता है। अदर्स में टेम्पल, मस्जिद लिख दीजिए। दिस इज माई नेबरहुड अंकल, मेरे पड़ोस के अंकल हैं, यहाँ पे फोटो लगाना है उनका। इसके बाद यहाँ पे क्या है, दिस इज माई नेबरहुड आंट, ये मेरे पड़ोस की चाची है, यहाँ पे उनका फोटो लगा देंगे। इसके बाद नेम्स ऑफ माई फ्रेंड्स इन द नेबरहुड, जो पड़ोस में मेरे दोस्त हैं उनके नाम लिखना है यहाँ पर। पड़ोस में जो भी दोस्त हैं उनका नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर है आई लाइक टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन माई नेबरहुड, अपने पड़ोस में निम्नलिखित क्रिया एक्टिविटी गतिविधि करना पसंद करता हूँ। इसमें आप भर देंगे कि आई लाइक टू टॉक विद माई फ्रेंड्स, पहला हो जाएगा। दूसरा, आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता हूँ। तीसरा में आई लाइक टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे है आई लाइक माई नेबरहुड, मैं अपने पड़ोस को पसंद करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि। मैं अपने पड़ोस को क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि दे हेल्प मी, वे लोग मेरी मदद करते हैं। व्हेन आई एम इन नीड, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है वे लोग मदद करते हैं। दूसरा में व्हेन वी आर इन सॉरो, जब हम लोग दुख में होते हैं तो वे लोग देन दे कंसोल अस, तो वे लोग क्या करते हैं, हमें सांत्वना देते हैं। तीसरा, इसमें क्या लिख सकते हैं, हाँ वे लोग मधुर बोलते हैं, लिख देंगे कि दे स्पीक्स सॉफ्टली, वे लोग मधुर बोलते हैं। इन कारणों से हम पसंद करते हैं। इसका मैंने PDF भी बनाया है, यहाँ पर देखिए, इसको एक नज़र देख लीजिए। इसका हमने सबका PDF बना दिया है, ठीक ना। हमें इम्पोर्टेंट सिंबल्स के बारे में पढ़ना है। अ सिंबल इज एन इमेज, एक सिंबल जो है एक तस्वीर होता है, मार्क होता है, साइन होता है, और ऑब्जेक्ट वस्तु होता है। डेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर इवेंट, जो किसी खास घटना और थिंग या वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन प्रतीकों का यूज किया जाता है। उसके बाद सम सिंबल्स आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, कुछ सिंबल्स जो है, प्रतीक जो हैं, वो विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं।
हियर आर अ फ्यू सिम्बल्स, यहाँ कुछ प्रतीक हैं। राइट व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, लिखिए वे जो है किस लिए स्टैंड करते हैं, वो किस लिए आते हैं, वो किसका प्रतीक है, वो किसके लिए है, आपको लिखना है। ऊपर वाला जो है ये पीस के लिए है। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में देखिए यहाँ पर पीस दिया हुआ है। उसके बाद आगे वाला जो है वो जस्टिस के लिए है, यहाँ पर ये जस्टिस है। उसके बाद ये प्लस वाला चिन्ह जो है वो रेड क्रॉस हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज के लिए आता है। ये जो है ये ओलंपिक फ्लैग है, ये ओलंपिक फ्लैग है। यहाँ पर ओलंपिक्स दिया हुआ है, ओलंपिक्स। इसके बाद ये नेशनल मॉर्निंग के लिए आता है, जो झंडा लगा हुआ है झुका हुआ है, थोड़ा झंडा झुका दिया जाता है। यहाँ पर ये नेशनल मॉर्निंग है, राष्ट्रीय शोक बोलते हैं इसको। इसके बाद ये वाला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर विल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर विल्ड लाइफ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर ये पंडा का चित्र लगा हुआ है। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी मजदूरों की समय निश्चित करने के लिए कि कितना समय तक मजदूरी करना है अधिकतम, और उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी को निश्चित करने के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए स्थापना की गई थी। और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी ग्रुप में है, यानी कि इसकी पेरेंट एजेंसी जो है वो कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। अब ये जो है ये प्रतीक संयुक्त राष्ट्र संघ का ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि फिर आगे युद्ध ना हो सके, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ 1939 से 1945 तक। इसलिए 1945 में इसकी स्थापना की गई ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। ये जो है यूनिसेफ है, ये बच्चों से संबंधित काम करता है यूनिसेफ, ये यूनिसेफ का प्रतीक है। यहाँ पर यूनिसेफ दिया हुआ है, ये यूनाइटेड नेशंस का है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इल्लो है जो। तो ये नेशनल मॉर्निंग है। नेशनल मॉर्निंग जो है किसी पर नेता के निर्धन होने पर, मृत्यु होने पर मनाया जाता है नेशनल मॉर्निंग। पूरा देश शोक मनाता है। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, फैक्ट फाइल पढ़ना है। फैक्ट फाइल में ओलंपिक फ्लैग के बारे में पढ़ना है। द ओलंपिक फ्लैग विच फ्लाइज इन ऑल द वेन्यूज ऑफ द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक्स खेलों के स्थान जो होते हैं, जहाँ जहाँ ओलंपिक खेल होते हैं उन स्थानों पर फहरता है ये झंडा, ओलंपिक फ्लैग। इज वाइट, ये उजला होता है। विद 5 इंटरलैस्ड रिंग्स, इसमें 5 इंटरलैस्ड रिंग्स जुड़े होते हैं। इन द सेंटर, बीच में जो है इसमें 5 इंटरलैस्ड रिंग्स जुड़े होते हैं। ये पूरा हमारा फ्लैग हो गया इतना बड़ा, और ये बीच में ये लगा हुआ है, 5 गो रिंग लगा हुआ है। ये पांचों रिंग किस लिए लगे होते हैं? अच्छा, इनका रंग भी दिया हुआ है। इनका रंग कैसा कैसा होता है? द रिंग्स आर ब्लू, नीला, पीला, काला, हरा और लाल होते हैं। दिज रिंग्स रिप्रेजेंट द 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइंड इन द ओलंपिक मूवमेंट। तो ओलंपिक मूवमेंट में, ओलंपिक आंदोलन में, ओलंपिक खेलों में जो शामिल होने वाले 5 महादेशों के 5 बसे महादेशों, इनहेबिटेड
कॉन्टिनेंट, 5 बसे महादेशों के जो यानी विश्व के 5 बसे महादेश के को दर्शाते हैं। ये 5 महादेश जो है विश्व का वो बसा हुआ है। एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। अमेरिका में 2 है, एक साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो इस प्रकार से 5 हो गया, और 2 जो है वो तो खाली है, आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो इन 5 को ये दर्शाते हैं, चूँकि ये जो है ये बसे हुए हैं 5 के 5, इसमें लोग रहते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक में कोई आदमी नहीं रहता। तो ये जो है रिंग 5 के 5 ये महादेश को दर्शाते हैं। उसके बाद क्या है, इट वाज क्रिएटेड इन 1913, इसको 1913 में क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। एट द सजेशन ऑफ बैरन डे कोबर्टिन, बैरन डे कोबर्टिन के सलाह पर इसको बनाया गया था। एंड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार इसका प्रयोग किया गया एट द ओलंपिक गेम्स इन 1920 एट एंटवर्प। तो एंटवर्प का जो ओलंपिक गेम हुआ 1920 में, उसमें इसका पहली बार यूज़ किया गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सुपरलेटिव्स पढ़ना है, जानवरों के सुपरलेटिव पढ़ना है। सुपरलेटिव्स, एनिमल्स विद देयर ब्यूटी एंड वंडरफुल डिफरेंट एबिलिटीज ऑलवेज फैसिनेट एंड अमेज द ह्यूमन बींग्स। अपनी सुंदरता और विभिन्न अद्भुत योग्यताओं से जानवर हमेशा मोहित करते हैं और विस्मित करते हैं मानव जाति को, ह्यूमन बींग्स को। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन इन बिलो। कुछ जानवरों के सुपरलेटिव डिग्रीज नीचे दिए गए हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स, उन्हें पहचानना है और उनके नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए, द बिगेस्ट लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल होती है ना सबसे बड़ी जीवित प्राणी। यहाँ पर देखिए ब्लू व्हेल हेल्प बॉक्स में दिया है। उसके बाद द हैवीएस्ट लैंड एनिमल, जो स्थल पर सबसे भारी जानवर कौन सा है, तो अफ्रीकन हाथी होती है, ये अफ्रीकन एलिफेंट दिया है। हैवीएस्ट बर्ड, सबसे भारी पक्षी कौन सा है, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर में हैवीएस्ट बर्ड है, वो ऑस्ट्रिच होती है। ऑस्ट्रिच यहाँ पर है। इसके बाद 4 नंबर, द टॉलेस्ट एनिमल, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, जिराफ, यहाँ पर है जिराफ। इसके बाद 5 नंबर, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, जो ज़मीन पर सबसे तेज़ दौड़ने वाला कौन सा है, चीता है, ऊपर सबसे दिया है। उसके बाद 6 नंबर, द फास्टेस्ट बर्ड, सबसे तेज़ चिड़िया जो होती है वो कौन सी होती है, तो पेरेग्रीन फॉल्कन जो होती है वो सबसे तेज़ होती है। उसके बाद क्या है, फास्टेस्ट फिश, सबसे तेज़ मछली, सबसे तेज़ मछली कौन सी है, जेलफिश नहीं सेलफिश होती है, सेलफिश। जेलीफिश तो सबसे खतरनाक होती है, तो सेलफिश होती है सबसे तेज़ मछली। उसके बाद क्या है, 8 नंबर पर द लार्जेस्ट स्नेक, सबसे बड़ा सांप कौन होता है, अनाकोंडा, यहाँ पर है अनाकोंडा। उसके बाद 9 नंबर, द स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटी चिड़िया, बी हमिंग बर्ड, ये बी हमिंग बर्ड है। उसके बाद 10 नंबर, द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन, सबसे लंबा प्रवास किसका होता है, आर्कटिक टर्न, ये आर्कटिक टर्न जो है एक पक्षी होती है जो आर्कटिक महाद्वीप, आर्कटिक कंटिनेंट में रहती है, जो उत्तरी ध्रुव पर है ना, आर्कटिक महादेश, वहाँ पर रहती है, वहीं पर ये बच्चों को जन्म देती है। लेकिन एंजॉय करने के लिए अंटार्कटिक आती है, यानी दक्षिण साइड में आती है, दक्षिण ध्रुव पर आती है पृथ्वी की। इतना दूरी तय करने में, इतना दूरी तय करती है, इसलिए इसका सबसे लंबा प्रवास माना जाता है। ये जो है लगभग 25,000 मील की दूरी तय करती है इतना यहाँ आने के लिए, अंटार्कटिका आने के लिए। अतः इसका सबसे लंबा प्रवास माना जाता है,
क्योंकि जब कोई आदमी अपना देश अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे जगह जाता है तो उसको प्रवासी बोला जाता है ना। जैसे अगर बिहार का आदमी कोई दूसरा जगह जाए कमाने के लिए दूसरे स्टेट में, तो उसको हम लोग प्रवासी मजदूर बोलते हैं। इस तरह ये दूसरा जगह जाता है अपना एंजॉय करने के लिए, इसलिए इसको प्रवास माना जाता है। और इसका सबसे लंबा प्रवास होता है क्योंकि लंबी दूरी तय करता है। उसके बाद में हमें क्या देखना है, द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, सबसे लंबी जीवन काल किसकी होती है, टॉर्टोइस की होती है। कहाँ पर है टॉर्टोइस, यहाँ पर है, कछुए की होती है। मोस्ट वेनमस क्रीचर ऑन अर्थ, सबसे जहरीला प्राणी पृथ्वी पर कौन सा है, तो ये कहाँ से है, ये बॉक्स जेलीफिश होती है, सी वास्प, ये मछली होती है सी वास्प, बॉक्स जेलीफिश। उसके बाद क्या है, द लार्जेस्ट फिश, सबसे बड़ी मछली, व्हेल शार्क, यहाँ पर है व्हेल शार्क। टॉलेस्ट लैंड एनिमल, जिराफ, सबसे ऊंचे जानवर भूमि का जिराफ हो गया। और कुछ देखना है हमें, फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल में रिनोसिरॉस बीटल्स पॉजेज अ यूनिक स्ट्रेंथ, तो गेंडा भिरिंगा जो है, गेंडे जैसा जो भिरिंगा होता है उसमें अद्भुत शक्ति होती है, ठीक है, उसमें अद्भुत शक्ति होती है। डिस्पाइट देयर स्मॉल बॉडीज, अपनी छोटी शरीर के बावजूद, दे आर कैपेबल टू कैरी 805 टाइम्स मोर वेट देन देयर बॉडी वेट, तो अपने शारीरिक वजन की तुलना में अपने शारीरिक वजन से 850 गुना ज़्यादा वजन ये उठाने में सक्षम होता है। 850 गुना ज़्यादा ये वजन उठा सकता है। अगर इसका वजन 1 ग्राम होता है तो ये 850 ग्राम से भी ज़्यादा वजन उठा सकता है। डैट इज द रीजन, इस यही कारण है कि दे आर रैंक्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, इसको सबसे मजबूत जानवर माना जाता है विश्व में, इसी कारण से।